नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से मेंशन किया है मैंने कि आपके जीवन का जो 10 साल का जो संघर्ष है वो बड़ी ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। ओके गाइज, और आप लोगों के जो 10 साल का जो संघर्ष था, आपने किस प्रकार से लाइफ में कठिनाइयां उठाई है, किस प्रकार से आप आगे बढ़े हैं और किस प्रकार से आप लोगों की लाइफ किस प्रकार से रही है, हम कुछ इसी टॉपिक के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। ओके, तो जितना आपसे रेजोनेट कर जाएगा, जितना आपको अच्छा लगेगा आपको रखना है, अदरवाइज किसी और के लिए आप छोड़ सकते हैं या फिर लेसन के तौर पर देख सकते हैं या फिर एक मनोरंजन के तौर पर आप देख सकते हैं। ओके, तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं। ठीक है गाइस, और पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, इसका भी खास करके ध्यान रखिएगा। ओके, सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएंगी। बुकिंग किस प्रकार से होती है, ओके, क्या टाइम पीरियड मिलेगा, ये सारी जो जानकारी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगी। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। हरे राम हरे राम। आपके जीवन का 10 साल का जो टाइम पीरियड था, जिस प्रकार से आपने हरे राम संघर्ष पेश किया हुआ है, लेकिन अब आपका ऊंचाइयों को छूने का वक्त आ चुका है। क्योंकि गाइस हमारे जीवन में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए 10 साल का टाइम पीरियड लगता है। ओके, 10 साल के पहले हमारे जो कर्मास होते हैं, ओके, जो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं या फिर हमारी लाइफ का जो प्रारब्ध होता है, वो हील करने के लिए या फिर उसे रिजॉल्व करने के लिए 10 साल का टाइम पीरियड लग जाता है। ठीक है, उसके बाद में ही आपको कुछ नया नज़र आएगा, नया देखने के लिए आपको मिलने वाला है। तो जो 10 साल का आप लोगों का जो संघर्ष था, वही अब आप लोगों की लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आ रहा है जिसके माध्यम से आप अब ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं, ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम चेक करते हैं टैरो कार्ड से 10 साल के टाइम पीरियड में क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में हुआ है और आने वाला जो समय है अभी आप लोगों का, वो किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, थैंक यू न्यूज़। देखिए, द वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई हुई है। द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि आप अभी तक जिस साइकिल में बार बार गोल गोल घूम रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका जल्द से जल्द आपका अच्छा टाइम आए, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके रिलेशन में सब कुछ अच्छा हो, जल्द से जल्द अच्छा हो। ओके, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए 10 साल का टाइम पीरियड लग ही जाता है। ओके, हरे राम। तो आप जिस साइकिल में बार बार घूम रहे थे, वो साइकिल अब आप लोगों का क्लोज हो चुका है, खत्म हो चुका है और आप अपने जीवन में अबंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हैप्पीनेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं और सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये तीनों कार्ड ये बता रहे हैं पूरे 9 साल का, 10 साल का ही समय निकल कर आया हुआ है गाइस। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई हुई है। ओके, तो जिस प्रकार से आपने 10 साल का जो कठिन संघर्ष आप लोगों ने फेस किया हुआ है, उन संघर्षों का स्टॉप होना मतलब स्टॉप हो चुके हैं। ओके, स्टॉप हो चुके हैं। अब किसी प्रकार के आपके लाइफ में, किसी प्रकार के मैं आपके कोई पास्ट लाइफ कर्माज नहीं देख पा रही हूँ। सारे के सारे हील हो चुके हैं, रिजॉल्व आप लोगों ने कर लिया है, उनको काट लिया है। अब आप लोगों के लाइफ का बहुत ही अच्छा खूबसूरत जीवन आप लोगों का हो पा रहा है और यूनिवर्स आप लोगों के साथ में जस्टिस भी कर रहे हैं, न्याय भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रारब्ध आप लोगों ने काटा हुआ है, उस प्रारब्ध के साथ साथ आपने एक गुड कर्मा किए हैं, अच्छे कर्मास किए हुए हैं। जो काटा है वो तो पिछले जन्मों का कुछ हिसाब किताब था, जो आपको लेना देना जो था वो आपने क्लियर कर चुका है। आपने अपने जीवन से, अपने आत्मा से, अपने बॉडी से सारे के सारे जो ऋण थे, किसी के ऋण हो सकते हैं गाइस, है ना, क्योंकि हमारे लाइफ में बिना वजह कोई कुछ चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, किसी न किसी रीजन के कारण ही होती है। तो हमारे लाइफ पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास होते हैं, किसी का देना लेना। ओके, तो हमने जिनके साथ में जैसा व्यवहार किया होगा वैसा ही हमें
इस जन्म में फेस करना पड़ा होगा। तो आप लोगों ने सारे कर्मास को आपने रिजॉल्व कर लिया है और अब मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के लिए अब ऐसे दरवाजे खुल रहे हैं, ऐसी किस्मत आपकी चमक रही है, ऐसी ऊंचाइयों की तरफ आप जा रहे हैं। मैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में सबसे पहले मैं बोल दूं। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बता रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जो भी चोर उचक्के लोग हैं, ओके, जो भी आपके फाइनेंस के ऊपर जो नज़र गड़ा के रखे हुए हैं लोगों ने, है ना, कि घर बसा नहीं और लुटेरे तैयार। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अभी भी रिसेंटली आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो आपके चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे ज़मीन जायदाद हो, चाहे पैसा रुपया हो, है ना, लोग नहीं चाहते हैं कि आप रिच पर्सन बनो, लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। ओके, और मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे कुछ लोग आप लोगों के लाइफ में अभी भी नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं और आप लोगों को वो तरक्की पर नहीं देखना चाहते हैं और नहीं देख पाएंगे। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि सबसे पहले ना यूनिवर्स आप लोगों को ऐसे लोगों से दूर कहीं लेकर जा रहा है। ओके, दूर कहीं लेकर जा रहा है ताकि इन लोगों की जो नज़र है वहां तक ना पहुंच पाए, आप तक ना पहुंच पाए। इसलिए यूनिवर्स आपको कहीं और शिफ्ट करा रहे हैं या फिर आपको इन लोगों से दूर करवा रहे हैं, इन लोगों से आपकी जो एनर्जी है उसको कट करवा रहे हैं ताकि ये आने वाले समय में आपका कोई फाइनेंशियल लॉस ना करे, आपके ऊपर कोई निगेटिविटी सेंड ना करे, आपके ऊपर किसी भी प्रकार के, क्योंकि देखिए ये सब कुछ जो धन आपकी तरफ जो आ रहा है ये आपकी मेहनत का, आपके कर्मों का और आपके भाग्य का है। ओके, और ये सब कुछ मिल रहा है, तो ये जो चोर उचक्के जो लोग हैं ये आपकी लाइफ में नहीं चाहिए है। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं, शार्प लोग जो है, जो चालाक लोग जो है, जो मीठा बोलकर, जो अच्छा बोलकर आपको दिखा रहे कि हम आपके हितैषी है, हम आपके अपने हैं, हम आपका भला चाहते हैं, हम क्यों भला आपका बुरा चाहे, हमें क्या इससे बेनिफिट है। ओके, तो ऐसे जो बोलने वाले जो लोग हैं, जो मीठी छुरी जो लोग हैं, ये आप लोगों के जीवन से ईश्वर निकाल रहे हैं। एक तो आपको उनसे दूर करवा रहे हैं या उनको आपसे दूर करवा रहे हैं। ओके, इस प्रकार से मैं सिचुएशन देख पा रही हूँ और उसके बाद में गाइस आपके जीवन में तहलका मचने वाला है, आपके जीवन में फाइनेंस जम कर आ रहा है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आप दुनिया के सबसे बड़े रिच पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं गाइस। ओके, क्योंकि ये जो आपका मैनिफेस्टेशन है, ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है कि जिस साइकिल से आपने अपने आप को बाहर निकाला था, लाइफ का आपका जो संघर्ष था ये साधारण संघर्ष नहीं रहा है। ओके, और जितना बड़ा संघर्ष होता है उतनी ही बड़ी सफलता होती है। मैं देख पा रही हूँ 4 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है, शायद आपको अपने ऊपर भरोसा हो, विश्वास हो ना हो, लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल ने बता दिया है कि आप लोग इतने रिच धनी पर्सन होंगे, इतनी प्रॉपर्टी होंगे आपके पास में, इतना धन होगा, इतना गोल्ड होगा, इतने हीरे जवाहरात होंगे, जो भी चाहोगे, जितना भी, एक्चुअली मुझे अनलिमिटेड की एनर्जी वाइब्स मिल रही है गाइस। ओके, मिलीनियर बिलीनियर जो भी आप बनना चाहते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक सब आपका ही आपका, ये मैं देख पा रही हूँ। इतना धन आपके पास में आ रहा है क्योंकि मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आपने अपने सारे चक्रास को बैलेंस किया है, अपने सारे जो 9 प्लैनेट होते हैं ना, जो 9 ग्रह होते हैं। ओके, अगर सारे 9 ग्रह अगर हमारे फेवर में हो चुके तो हर ग्रह आपको अब मतलब अच्छे रिजल्ट देगा। तो मैं ये जो ग्रह है ये राहु ग्रह की एनर्जी को देख पा रही हूँ और राहु ग्रह के साथ साथ मैं देख पा रही हूँ बुध ग्रह की भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। ओके, तो हर ग्रह अब आप लोगों के फेवर में होगा, हर ग्रह आपको अपने अपने प्रकार के रिजल्ट्स देंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपने 9 प्लैनेट को आप लोगों ने अपने फेवर में कर लिया है और धन इतना आप लोगों के पास में आएगा गाइज। मैं प्रॉपर्टी इस प्रकार से देख पा रही हूँ, आपको किस प्रकार से लाभ होंगे। ओके, हरे राम, आने वाले समय में आपको धन से रिलेटेड किस प्रकार से लाभ होने वाले हैं मैं ये भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ओके, 4 की एनर्जी निकल कर आ रही है। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पर है, हो सकता है आप यूट्यूब चैनल पर है, हो सकता है आप ऐसे किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, या फिर जैसे राहु क्या करता है गाइस कि राहु हिडन कार्य करता है। ओके, हिडन जो हमें नजर नहीं आता है वैसे कार्य राहु करवाता है। मीन्स रातों रात चमकना, रातों रात
अमीर बनना, रातों रात कोई खजाना मिल जाना, रातों रात कोई आपको ऐसा कोई बिजनेस आइडियाज आ जाना, रातों रात मतलब सारी चीजें होती है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि हरे राम, ऐसी जगह से आप धन कमाने वाले हैं। एक तो मैं देख पा रही हूँ कि आप जमीन से जुड़े हुए कार्य करने वाले हैं, खूब जमीन लेने वाले हैं, खूब जमीन से पैसा कमाने वाले हैं। ओके, क्योंकि धरती माँ तो वैसे भी अपने बच्चों को माला माल कर देती है। जमीन से जुड़ा हुआ पैसा देख पा रही हूँ मैं आपकी तरफ, और मैं देख पा रही हूँ कि आप जो वर्किंग कर रहे हैं, ओके, जो भी आप वर्किंग करेंगे वहां से भी पैसा आएगा। और ये पैसा मुझे इस प्रकार से नजर आ रहा है कि सडनली कुछ आप लोगों को अपने आप मिलने भी वाला है इस प्रकार से। तो काफी सारी प्रॉपर्टी, काफी सारा धन, काफी सारी बिल्डिंग्स मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ओके, मीन्स काफी सारे मकान होने वाले हैं आपके। ओके, 10, 12, 15 तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे। हो सकता है आपको अभी अपने ऊपर विश्वास ना हो, ठीक है, लेकिन जब ईश्वर देने पर आता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जब लेने पर आता है तो छप्पर झाड़ के लेता है। इसी प्रकार से अब आपकी जो किस्मत है वो छप्पर फाड़ के आप लोगों को मिलने वाला है। कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, चारों दिशाओं से पैसा आएगा, ये आप देख पाएंगे कि आपका जीवन सच में आप बड़े ही भाग्यशाली और बड़े ही आप मैं देख पा रही हूँ इसकी यूनिवर्सल जो ब्लेसिंग है आप लोगों के ऊपर, ये गॉड गिफ्ट है आप लोगों को। और ये इतना खूबसूरत जो भाग्य है ये आप लोग अपने जीवन में अपने साथ में लेकर आए हुए हैं। तो अब जो रास्ता ढूंढने का जो समय है, ओके, जो रास्ता खोज रहे थे, किस प्लेटफॉर्म पर जाए, किस रास्ते पर जाए, ओके, कहाँ पर जॉब ढूंढे, कौन सा बिजनेस करे, क्या ना करे, अब मैं देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी, सफलता खुद अब आपकी तरफ चलती हुई आ रही है, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है, आपका राइट टाइम आ चुका है। ओके, और जब समय आता है तो चीजें अपने आप बनना चालू होती है, चीजें अपने आप बनती है गाइस। ओके, तो इसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ। और पेज ऑफ पेंटिकल, धन का आना स्टार्ट हो चुका है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, और जस्टिस भी हो रहा है। हो सकता है कि आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ओके, कोई लीगल केसेस है, प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डिवोर्स केस हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी केस हो सकता है, किसी भी प्रकार से किसी और के ऊपर भी हो सकते हैं आपके केसेस, या आपके ऊपर किसी और के केसेस हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि आपको जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि सारे ग्रहों को आपने अपने मुट्ठी में कर लिया है। तो अब मैं देख पा रही हूँ कि सारे जो ग्रह हैं वो आपके फेवर में काम कर रहे हैं और आपको जस्टिस दे रहे हैं, आपको न्याय दे रहे हैं। और ये जो द्वंद्व चल रहा है ना अभी आपके माइंड में, ओके, जो दिमाग में जो ओवर थिंकिंग चलती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, हम टैरो रीडिंग देख रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है कि अभी तो आपका अच्छा समय आएगा, अभी आपका भाग्योदय होगा। तो देखिए गाइस, इस ओवर थिंकिंग से बाहर निकल जाइए। ओवर थिंकिंग करवाना राहु का ही कार्य है, ठीक है, राहु का ही कार्य है। वो हमारे दिमाग में हमारे हजारों विचार आते रहते हैं, ओके, और वही हमें कुछ नेगेटिविटीज भी देता है, ठीक है। तो इस नेगेटिविटीज से निकल जाए, जितना हो सके पॉजिटिविटीज बढ़ाए, है ना, ईश्वर का नाम ले, ईश्वर का नाम जाप करें, ठीक है, क्योंकि राहु जो ग्रह है ये ओवर थिंकिंग देता है, और इसको इसके ऊपर जो दबाव होता है वो हमारे शिव जी का होता है, ओके, शिव जी का होता है, गणेश जी का होता है। तो इन्हें सारे हमारे जो ईश्वर है वो उन्हें कंट्रोल में करते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, ओवर थिंकिंग हो रही है कुछ ना करो, बस यूनिवर्स का नाम लो, ओके, ओम नमः शिवाय बोल सकते हो, जय श्री राम बोल सकते हो, किसी भी ईश्वर का, किसी भी भगवान का, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, बस उस परम पिता परमेश्वर को याद कीजिए, आपकी सारी ओवर थिंकिंग थोड़ी देर में गायब हो जाएगी, ठीक है। और आपके साथ में जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है, क्योंकि आपने जो संघर्ष फेस किया हुआ है उन्हीं संघर्षों का ये बहुत बड़ा रिजल्ट आप लोगों को मिलने जा रहा है। हरे राम, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि कहीं आपका जो धन है प्रॉपर्टी में फंसा हुआ है, या फिर आपकी पूर्वजों की प्रॉपर्टी हो सकती है, ऐसे कहीं जगह पर आपका जो धन है स्टक है, या फिर हो सकता है कि आपका घर मकान आप सेल करना चाह रहे, कोई प्रॉपर्टी है जिसे सेल करना चाह रहे और वो सेल नहीं हो पा रही थी, अभी तक स्टक थी, ओके। तो सारे जो आपके काम है गाइस बहुत जल्द से जल्द आप लोगों के बनने वाले हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि अब आपका लक टाइम आ चुका है, समय आपके फेवर से घूम चुका है, आपके मुट्ठी में आ चुका है,
और ये जो समय है गाइज अब इस प्रकार से घूम रहा है कि आप देख पाएंगे कि बहुत ही फास्ट इवेंट आप लोगों के लाइफ में धन से रिलेटेड होने वाले हैं। जो भी रुके हुए जो कार्य थे बहुत फास्ट होने वाले हैं, क्योंकि जब लक टाइम आता है तो चीजें अपने आप बनना स्टार्ट हो जाती है। तो जहाँ कहीं पर पैसा रुका हुआ है, जहाँ कहीं पर धन रुका हुआ है, वो अब आपके सारे दरवाजे आप लोगों के खुलने वाले हैं, क्योंकि 10 साल का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। ओके, नेचर साइंस। अब मुझे ये नज़र आ रहा है गाइस कि आपको ना हो सकता है कि कुछ लोग जो है आप लोगों के लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। कुछ लोग हो सकता है आप अपना घर मकान कहीं चेंज कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं। ओके, आप न्यू एनर्जी के साथ में अलाइन हो रहे हैं अपने लाइफ में। नेचर के कुछ शाइन आप लोगों को मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर नदी हो, ओके, जहाँ पर समंदर हो, जहाँ पर पानी वाली जगह हो, वहाँ पर आप शिफ्ट हो रहे हैं, या फिर आप जा रहे हैं, या फिर आपको कुछ ऐसे शाइन मिल रहे हैं। इस प्रकार से कुछ मछलियों का दिखना, ओके, कुछ पानी का दिखना, इस प्रकार से आपको लोगों को शाइन मिल रहे हैं। तो ये जो शाइन है गाइस, ये धन के शाइन है। ओके, धन के शाइन है, पानी का दिखना ये धन का शाइन होता है, मछली का दिखना भी धन का शाइन होता है। तो मुझे आप कहीं पर शिफ्ट हो रहे हो, कहीं जा रहे हो, कहीं नई एनर्जी के साथ में आप लोग जुड़ रहे हो, और जो नेचर है आपको कहीं ना कहीं वो शाइन दे रहा है कि आप ताकि आप देखो, जो ब्रह्मांड होता है, जो ईश्वर होता है ना, वो उसको उसके शाइन देने के जो तरीके होते हैं गाइस वो अलग अलग रूप में होते हैं, और बहुत बार ये होता है कि हम उनके शाइन को नहीं समझ पाते हैं। ओके, तो हो सकता है कि आपको रीडिंग के माध्यम से मैसेजेस मिल रहे हैं। अगर ये शाइन अगर आप लोगों को मिल रहे हैं, ऐसी थिंकिंग अगर आपको आ रही है, तो 100% ये माँ लक्ष्मी के संकेत है कि आपका जो भाग्य है ये अभी चमकने ही वाला है। आप मतलब आपके साथ में सारी चीज़ें अभी बनने वाली है, मतलब ये मैसेजेस है यूनिवर्स के। ओके, प्रीसियस टाइम। तो देखिए आपका प्रीसियस टाइम आ चुका है। ओके, शानदार लाजवाब आप लोगों का टाइम आ चुका है। जो कुछ भी लाइफ में जैसे लाइफ को जीना चाहते थे, जिस प्रकार से अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना चाहते थे, ओके, ये टाइम आप लोगों का आ चुका है। थैंक यू यूनिवर्स। इंस्पिरेशन। हरे राम, हरे राम। लाइफ एनर्जी। ओके, हरे राम, हरे राम। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि आप ना अभी हवा में उड़ने वाले हैं। ओके, हवा में उड़ने वाले हैं। आपकी जो एनर्जी है ये हवा में उड़ने वाली है। आपके सपने, जो सपने आप लोगों ने जो देखे हुए थे, ओके, जब हम सपने देखते हैं तो हमें कहा जाता है कि सपने कभी सच नहीं होते। ओके, और हवा में सपने ना देखो, हवा में तीर ना चलाओ। ओके, जमीन से जुड़े रहो, खुली आंखों से सपने देखो, हमें ये कहा जाता है। मैं देख पा रही हूँ कि आप अब सच में आपकी जो एनर्जी है, ओके, ये अभी हवा में उड़ने वाली है, क्योंकि आपके साथ में काम ही ऐसे बनने वाले हैं, है ना। तो आपके जब काम बनेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे, और जब खुश रहेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो फ्लाई कर जाएगी। ओके, तो उस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो एनर्जी है, आप मुझे मुझे एक पैर आपका जमीन पर नजर आ रहा है, और एक पैर जो है ना ये हवा में नजर आ रहा है, और इस प्रकार से आप अभी उड़ने वाले हैं। आपकी एनर्जी फ्लाई करने वाली है। ठीक है, तो आप बहुत ही खुशनुमा एनर्जी में आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं। लाइफ एनर्जी। ओके, लाइफ को आप इस प्रकार से अब हैप्पीनेस में देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। लाइफ को जो कुछ मैनिफेस्ट किया था उसको कैसे फील करें, है ना। हम मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ हमारे साथ में जिस समय नहीं बनती, उस समय नहीं बनती है, तो हम थोड़ा सा डल भी हो जाते हो, कि थोड़ा सा हम नेगेटिव भी हो जाते हैं। लेकिन अब आप एनर्जी को फील कर पाएंगे। यस, जो मैंने कुछ समय पहले कुछ मैंने मैनिफेस्टेशन किया था, उसको ऐसे फील हम कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे फील कर पा रहे हैं, और आपकी जो एनर्जी है ना, ये पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्स को थैंक यू करते हुए मुझे नजर आ रही है। ओके, यूनिवर्स का धन्यवाद करते हुए नजर आ रही है कि यूनिवर्स ने आपको इस काबिल बनाया है। यूनिवर्स ने आपको ये सब कुछ दिया हुआ है, ये सब कुछ ब्रह्मांड का दिया हुआ है। यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दिया हुआ है। इस प्रकार से आप यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड भी पे कर रहे हैं, यूनिवर्स को आप धन्यवाद कर रहे हैं, और ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा को फैला रहे हैं। ओके, और यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड आप पे कर रहे हैं। इस प्रकार से मुझे आप लोगों की एनर्जी फील हो पा रही है। हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम।
चलिए गाइस, एक कार्ड लेते हैं, लास्ट कार्ड ले लेते हैं। ओके ओके, 3 ऑफ वांड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 10 साल के संघर्ष में आपने जो भी लेसन लिए हैं, जो भी आपने स्पिरिचुअल नॉलेज लिया हुआ है, या फिर जो भी स्पिरिचुअल वे में आप लोग आगे बढ़े हैं, यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट हुए हैं, ईश्वर ने जो आपको दिया हुआ है। ओके, जैसे 10 साल का जो टाइम पीरियड था गाइस, आपने क्या किया है, 10 साल का जो संघर्ष जो था आप लोगों का, मुझे इस प्रकार से फील हो पा रहा है कि जो समंदर होता है, नदी होती है, गोताखोर बार बार डुबकी लगाता है, बार बार डुबकी लगाता है, बार बार डुबकी लगाता है, लेकिन फिर एक लास्ट टाइम ऐसा आता है उसका कि अपने साथ मुट्ठी भर के हीरे जवाहरात पकड़ के लाता है। ओके, उसी प्रकार से 10 साल का जो आप लोगों का जो टाइम पीरियड था, आप लोगों ने इस साइकिल में बार बार डुबकी लगाया, बार बार डुबकी लगाया, लेकिन अब आपका वो टाइम आ चुका है कि आपने मुट्ठी भर हीरे जवाहरात पकड़ के ला लिए है और अब आपका भाग्य चमक चुका है। यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में हो रही है। 3 ऑफ वांड्स ये बता रहा है कि आपने स्पिरिचुअल काफ़ी बुक्स पढ़े हैं, स्पिरिचुअल आपने काफ़ी नॉलेज लिया हुआ है, और ऐसा नज़र आ रहा है कि स्पिरिचुअल वे में ही आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ आप लोगों के कुछ प्लान मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, स्पिरिचुअल ही प्लान मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे हीलिंग हो सकता है, जैसे आप हरे राम, जैसे कि कोई साधना हो सकता है, या फिर कोई क्लासेस आप स्टार्ट कर रहे, टैरो के क्लासेस स्टार्ट कर रहे, या फिर आप कोई न्यूमरोलॉजी हो सकती है, कोई पामिस्ट हो सकता है। आपके पास में जो कुछ भी नॉलेज है, जो कुछ भी आपने 10 साल के अंदर में जो कुछ भी आपने लर्न किया हुआ है, वही सारी चीज़ें अब आप आगे देकर जाने वाले हैं। ओके, इसी माध्यम से, क्योंकि ईश्वर क्या होता है कि जब हम ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं, ओके, तो ईश्वर जब बोलते हैं कि जब तुम हमारे पास में आ ही गए हो, ओके, हम तो पहले दुनिया में जॉब ढूंढते हैं, बिजनेस ढूंढते हैं, काम ढूंढते हैं कि हमें काम करना है, लेकिन जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, ओके, तो ईश्वर हमें कहते हैं कि अब तुम्हें दुनिया का कोई काम नहीं करना है, अब तुम्हें सिर्फ मेरा काम करना है, क्योंकि तुम मुझसे जुड़ चुके हो। और जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, तो ईश्वर हमें हर प्रकार का नॉलेज, हर प्रकार का ज्ञान हमें मिल जाता है, और हम ईश्वर का ही कार्य करते हैं। ईश्वर के जो कार्य होते हैं वो अच्छे कार्य होते हैं, सत्मार्ग का रास्ता होता है, किसी को शिक्षा देने का काम होता है, किसी को कोई गुरु का काम कर रहा है, कोई स्पिरिचुअल कोई काम कर रहा है, कोई स्पिरिचुअल बुक्स बना रहा है, कुछ लिख रहा है। ओके, तो ईश्वर कहते हैं कि तू अगर मेरे शरण में आ चुका है, तो बस अब तुझे मेरा ही काम करना है, तुझे इस दुनिया में नहीं भटकना है, जॉब के लिए नहीं, बिजनेस के लिए, किसी काम के लिए तुझे कहीं नहीं भटकना है, बस तुझे अब मेरा काम करना है। और ईश्वर का काम क्या है? बस रास्ता दिखाना, गाइड करना, है ना। जिस मार्ग पर हम चल रहे उसी मार्ग पर हम दुनिया को रास्ता दिखाते, बस यही ईश्वर का काम होता है। तो इस प्रकार से कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसे प्लान आप बना रहे हैं कि आपको, हरे राम, कुछ ऐसे अच्छे कार्य करना है जिसके माध्यम से दुनिया का, समाज का और सबका भला हो। हम मतलब दुनिया को कुछ देकर जाए, है ना। तो मुझे बुक्स से चीज़ें रिलेट हो रही है। ओके, जैसे आप बुक्स लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिले, आने वाले समय में लोग आपके इस बुक्स के माध्यम से कुछ अपने जीवन में कुछ प्रेरणा ले, है ना, कुछ लर्न करे, कुछ सीखे, अपने जीवन को खूबसूरत बनाए। तो आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए आप कुछ ऐसे चीज़ें बना रहे हैं जिसके माध्यम से दुनिया का अच्छा हो, भला हो। इस प्रकार के कार्य आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप लोगों ने स्टार्ट कर चुका है, और आप खुद अपने नाम की एक बुक्स लिखेंगे, अपने जीवन की स्टोरी को लिखेंगे, या फिर जो कुछ भी आपने लेसन लिए हैं उसकी कोई स्टोरी बुक आप लोग बनाने वाले हैं। ओके, तो इस प्रकार से मुझे आप लोगों के आने वाले समय की कुछ फीलिंग या फिर एनर्जी मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि अब आपके जो 10 साल का जो संघर्ष था, ये बहुत बड़ी ऊंचाइयों को, बहुत बड़ी कामयाबी को छूने वाला है। ओके, तो इस प्रकार से आपकी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई हुई है। आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट कर गई है और अच्छी लगी है गाइस। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपना प्यार, अपनी ब्लेसिंग कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। जय श्री राम, जय माता दी। यूनिवर्स का नाम लेकर जय श्री राम बोलकर अपने जीवन की नैया को पार लगा दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूवर्स।